हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीएम एजुकेयर। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ ट्रांसलेशन, जो क्लास 10th क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। अब आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के पैराग्राफ आप सभी के लिए जो लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। हमें संसार के साथ रहना एवं चलना है, अतः संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की ज़रूरत है, परंतु अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी जरूरी है। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। अंग्रेज हिंदी भाषा या साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर सूर या तुलसी कभी नहीं हो सकता। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार पैराग्राफ। न केवल आपको ट्रांसलेशन सिखाएगा बल्कि आपके अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास करेगा। हम सबको अपनी अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। फिलहाल तो सबसे पहला वाक्य है आपका, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। सिंपल प्रेजेंट में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, कोई मुश्किल है नहीं इसमें। इट इज़ आवर मिस्टेक टू कंसिडर आवर मदर टंग एज इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर का मतलब छोटा। जब तुलनात्मक रूप से हम कहते हैं तो उसको वहाँ पर इन्फीरियर का प्रयोग करते हैं। किसी से तुलना करते समय किसी भी वस्तु को अगर हम छोटा दिखाते हैं तो उसके लिए इन्फीरियर, और इसका अपोजिट हो जाता है सुपीरियर। आप लोगों ने एडजेक्टिव्स में पढ़ा होगा, है ना। दूसरा वाक्य है, हमें संसार के साथ रहना एवं चलना है। तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे ये काम करना है, आई हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो हमें संसार के साथ रहना एवं चलना है। वी हैव टू लिव एंड मूव विथ द वर्ल्ड। अतः संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। हैंस देयर इज ए नीड टू लर्न अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। बट अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। शेक्सपियर और मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। जैसे अपने यहाँ हिंदी साहित्य में सूरदास, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक वैसे ही तो यहाँ पर जो राइटर है, वो नरेटर है, वो तुलना कर रहा है कि हम अंग्रेजी भाषा के साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर और मिल्टन नहीं हो सकते। ठीक है, वी कैन बी स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। ठीक ऐसे ही एक अंग्रेज हिंदी भाषा या साहित्य का विद्वान हो सकता है, परंतु सूरदास या तुलसीदास कभी नहीं हो सकता। एन इंग्लिशमैन कैन बी ए स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर बट कैन नेवर बी सूर और तुलसी। ठीक है, अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन। वी कैन राइट गुड बुक्स ओनली इन आवर मदर टंग। ठीक है, तो ये था आपका एक शानदार पैराग्राफ। एक और पैराग्राफ आज वीक लेकर आया हूँ मैं, आइए उसे भी देखते हैं। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, फिर से आने की संभावना भी है, और इसके साथ साथ ये जो युवाओं की करंट सिचुएशन है इसको भी दिखा रहा है। तो जितने भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, कई बार उनके मन में वैसे ही तनाव जाता है कि अभी तक ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, टेंशन फ्री रहना है।
ये पैराग्राफ आपके मन में जरूर परिवर्तन लाएगा। आइए शुरू करते हैं। खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली हेल्दी फॉर ए हैप्पी लाइफ। ओके, और इसी से एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एंड फ्रॉम दिस अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी इज बिल्ट। ये जो दूसरा वाक्य है पैसिव में ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। पैसिव वॉइस में जब वाक्य हिंदी में लिखा होता है तो उसमें आपको इस बात का बोध होगा कि कार्य कर्ता नहीं कर रहा है, कार्य को कर्ता द्वारा करवाया जा रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये नहीं कह रहा कि कौन व्यक्तित्व का निर्माण करता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है इससे, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी इज बिल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है। इन द चेंजिंग टाइम्स, बदले दौर में या बदलते हुए समय में, ठीक है। नशे की लत, ड्रग एडिक्शन, गैजेट्स का अधिक प्रयोग, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स और जीवन शैली का प्रभाव एंड द इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल आर स्पॉइलिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द यूथ। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ड्यू टू दिस केस ऑफ राइट्स, फ्रस्ट्रेशन एंड सुसाइड आर इंक्रीजिंग रैपिडली। तो ये था आज का पैराग्राफ। वीडियो कैसे लगा आपको, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।